गुजरात के ऊना में दलितों पर हुए अत्याचार को लेकर हर राजनीतिक पार्टी के नेता उनका दर्द पूछ रहे। हमारे साथ देश के वरिष्ठ नेता और जिसकी राजनीति में पकड़ मानी जाती है शरद यादव जी और खासतौर पर राजा जी मौजूद है। हम उनसे बातचीत करेंगे, वो भी ऊना पूछ रहे। सर, यहाँ आने का मकसद और सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया गुजरात में ऊना में जो दलितों पर अत्याचार हुआ है। देखिए, ये ऊना में जो हुआ है वो वायरल भी हो गया, तो हृदय विदारक है वो। और एक बड़ी बात ये हुई है कि हाँ, जो दलित है वो संगठित होकर के सड़कों पर आया, संघर्ष कर रहा है। तो उसको उसकी इस जो अन्याय के प्रतिकार के लिए जो उसकी मंशा है उसको मजबूत करने के लिए, उसको कंसल्ट करने के लिए और जो वहाँ हालात हैं उनको देखने के लिए दो ही मकसद से आए। सर, खासतौर पर आपको लगता है गुजरात विकास मॉडल की बात होती है, वो गुजरात विकास के मॉडल को आप किस तरह देखेंगे? बहुत बड़े जोर शोर से गुजरात विकास की बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, लोगों के विकास की बात होती है। तो वो तो ये जो घटना है, इस घटना से सारी चीज़ की गवाही हो जाती है। जिस सरकार में गरीब जो है वो सुकून में नहीं है, वो सरकार अच्छी नहीं हो सकती। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से अत्याचार हुआ उस समय पुलिस भी खड़ी थी, आप किस तरह देखते? क्या दमन सही में हुआ है? राज्य सरकार की विफलता है, किस तरह देखते? Now it is very clear the state government of BJP has completely failed to protect the Dalits and their rights. And you are talking about Gujarat model. In fact, Gujarat model has excluded Dalits from the development process. Mr. Modi keeps on talking about development. Mr. Amit Shah is from this state. But what is happening to the Dalits? Horrible and horrific situation continues. That is why we have come to see the people, express our solidarity and understand further the living conditions of Dalits in the state of Gujarat so that we can take up the issue at national level. आप मानते कि कदम उठाया लेकिन देर हो गई है राज्य सरकार से? No, it is state government has failed. I repeat, state government has failed to take appropriate action to protect Dalits. तो ये थे डीके राजा साहब और शरद यादव। शरद जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से कदम उठाए गए, लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन आप मानते कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार या केंद्र सरकार की विफलता तो है इसमें, क्योंकि दलितों पर अत्याचार हो रहे, दमन हो रहे, बहुत सारे आंकड़े अब बाहर भी आ रहे हैं है कि ये पूरी तरह से इस घटना के और इसके अपराधियों को करना है तो सारा वीडियो है। फिर जिनने ये वीडियो किया है उनके सबके पास फ़ोन है, सबको। यानी अब तो साइंस और विज्ञान इतना आगे हो गया है कि उन सबको जो बैकग्राउंड में थे, जो इंस्टिगेट किए, वो सारे लोग पता लग जाएंगे। और जो लोग आत्महत्या कर गए तो इसी कारण किए ना, अपमान से, तो इस पर 302 लगना चाहिए। आप अपील करेंगे दलित समाज के युवाओं को जो आत्महत्या कर रहे, जहर पी रहे, उनको? नहीं, लड़ना चाहिए, जहर नहीं पीना चाहिए। तो ये थे शरद यादव जी और डीके राजा जी, जिसका साफ कहना है कि ये भाजपा सरकार की बड़ी विफलता है और खास तौर पर जिस तरीके से दलितों पर गुजरात में अत्याचार रहे, उनका यह भी कहना है कि उनको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, उनको सरकार के सामने लड़ना होगा। कैमरामैन मलय दवे के साथ मैं भौमिक व्यास, एबीपी अस्मिता, अहमदाबाद।